वैश्विक महामारी के संकट काल में जब हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ऑनलाइन गोष्ठियों में मिलना और एक दूसरे को सुनना बहुत आसान हो गया है। यह बात कार्यक्रम की अध्यक्ष संतोष श्रीवास्तव ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच की महाराष्ट्र इकाई द्वारा आयोजित ऑनलाइन महिला लघुकथा गोष्ठी में कही। यह कार्यक्रम विश्व मैत्री मंच की महाराष्ट्र इकाई की प्रांतीय अध्यक्ष लेखिका आभा दवे द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के 25 लघु कथाकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का सुंदर संचालन नम्रता शरण सोना ने किया और सरस्वती वंदना शिप्रा वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा आभार मृदुला मिश्र ने प्रकट किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रूपेंद्र राज तिवारी ने सभी को लघु कथाओं का बेहतरीन आकलन करते हुए अपनी बहुत ही मार्मिक लघु कथा सोशल डिस्टेंस का पाठ किया, जिसमें कथानायिका अम्मा की पीड़ा उभर कर सामने आई। इस कार्यक्रम में सबसे पहले उषा सक्सेना ने अपनी लघु कथा फिर मिलेंगे का पाठ किया। उनकी कथा रचना कलात्मक, बिंबात्मक, सुंदर शैली में मार्मिक कथा प्रस्तुत की गई। इसी क्रम में शोभा रानी तिवारी ने दर्द के शीर्षक से अपनी कथा में मजदूरों का दर्द बयान किया। यह एक सार्थक कथा संवाद शैली में थी। रजिया रागनी जी की लोक कथा लॉकडाउन प्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण रही। सामायिक विषय को सकारात्मक संदेश प्रतिपादित करती हुई थी। सत्यवती मौर्य ने भूख की निशानदेही के माध्यम से मजदूरों के पलायन का दर्द को अपने कथा के माध्यम से बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वंदना श्रीवास्तव ने रोटी शीर्षक से कथा कही, जिसमें एक श्रमजीवी स्त्री की बेबसी का मार्मिक चित्रण किया गया। ज्योति गजभिये ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। अपनी कथा कोरोना संवाद के माध्यम से सांप्रदायिकता के फैलते जहर को अपने युवाओं द्वारा आपसी मित्रता को दर्शाती हुई घटना का उल्लेख कर बहुत ही सुंदर कथा कही। संतोष श्रीवास्तव ने गुलाबी चुनरी के माध्यम से संक्रमण काल में प्रेम से पगी एक कथा कहकर प्रेम के शाश्वत होने का सुंदर उदाहरण दिया। उषा साहू ने छोटे बड़े लोग के शीर्षक से एक कथा कही, जिसमें गरीबों की प्रवृत्ति को जो हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं उसे बताया। लता तेजेश्वर ने क्वारंटाइन पर एक कथा कही, जिसमें गरीबों की लाचारी और महामारी के बढ़ते उस दर को प्रदर्शित सकारात्मक सार्थक कथा कही। अलका पांडे ने विशाल रोटी के माध्यम से एक शिक्षाप्रद कथा कही, जिनमें रोटी कमाने को कड़वे घूंट पीने के लिए मनुष्य बेबस होता है, एक यथार्थ को करती हुई कथा थी। उषा सोनी द्वारा परोपकार के माध्यम से ढूंढों की पोल खोलती हुई एक बहुत बढ़िया कहानी कही, जिसमें उपदेश देना तो सरल है किंतु उस पर पालन बहुत कठिन सार्थक कथा कही। प्रभा शर्मा ने सकारात्मक सोच के माध्यम से कथा कही, जो बौद्ध कथा के रूप में एक कथा सकारात्मक संदेश दे रही थी। नीरजा ठाकुर द्वारा ईश्वर नामक कथा का पाठ किया गया। अर्चना पांडे की कथा ऐसा क्यों एक बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछा। इस कथा के माध्यम से मनुष्य ने एक तरह की विकट परिस्थितियों किस तरह से पैदा कर दी कि आज महामारी से विश्व त्राही त्राही मची हुई है। आभा दवे ने बिछड़े लोग सामायिक परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कथा किंतु अंत सकारात्मक बन पड़ा, इसका एक सार्थक कथा हुई। शारदा गुप्ता ने पुराने ज़माने की एक शानदार कथा कही, जिसमें क्वारंटाइन लोग के रहते किस तरह से व्यक्ति अपने पुराने दिनों को जी रहा है। एक परिवार खुशहाल है, एक ही छत के नीचे। शिप्रा वर्मा ने लॉकडाउन जरूरी था के माध्यम से वही संदेश दिया कि अस्त व्यस्त जीवन को किस तरह से पटरी पर लाया जाए और एक परिवार में उनके दायित्वों की शिक्षा दी गई। उनकी कथा के माध्यम से मृदुला मिश्रा ने मृत्यु पथ पर एक बहुत ही मार्मिक कथा कही, जिसका अंत बहुत मार्मिक। एक मजदूर परिवार घर पहुंचते पहुंचते उसका मुखिया मृत्यु के मुंह में पहुंच जाता है। अलका सिगतिया ने दिमागी वायरस के माध्यम से विज्ञान तथा व्यवहारिकता को परिभाषित करते हुए एक वैचारिक कथा कही। शेफालिका श्रीवास्तव ने सामंजस्य में बताया कि किस तरह से परिस्थितियों में सामंजस्य बनाना व्यक्ति सीख जाता है। मीरा त्रिपाठी पांडे ने जो
कथा सुनाई वह क्रम पथ है। इस कथा के माध्यम से उन्होंने क्रम को प्रधान तथ्य माना तथा क्रम के माध्यम से व्यक्ति अपने दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। माया द्वारा प्रस्तुत कर्तव्य के माध्यम से जात पात से ऊपर मनुष्यता के कर्तव्य को प्रतिपादित किया गया। नम्रता शरण ने मोक्ष नामक कथा सुनाकर बहुत ही बढ़िया सांकेतिक सकारात्मक कथा का पाठ किया। आज के इस ऑनलाइन कथा गोष्ठी में सभी महिला लघु कथाकारों ने अपना विशेष योगदान दिया और बहुत ही सकारात्मक कथाएं प्रस्तुत कर कार्यक्रम को सार्थक रूप दिया। कुतुब मेल के लिए आरिफ जमाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.